ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय के अंतर्गत ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्यों को धर्म से संबंधित अनेक बातें बताई है। मंत्र है समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। इस मंत्र के अंदर एक क्रियापद दिया है जुहोमि और दूसरा क्रियापद दिया है अभिमंत्रये। तो सबसे पहली बात धर्म के विषय में बताई, समानो मंत्रः, ये दो पद हैं, इनके माध्यम से एक वाक्य बनाया गया है, एक बात बताई गई है कि हे मनुष्यों, तुम्हारा जो मंत्र है वो समान हो। मंत्र का अर्थ किया है विचार। विचार को मंत्र क्यों कहते हैं, इसकी व्युत्पत्ति यहाँ संस्कृत भाग में की है। ईश्वरम आरभ्य पृथ्वी पर्यंतानां गुप्त प्रसिद्ध सामर्थ्य गुणानां पदार्थानां भाषणम उपदेशनम ज्ञानम वा भवति यस्मिन् येन वा स मंत्रो विचारो भवितुम अर्हति। तो अधिकरण कारक और करण कारक में प्रत्यय लाकर मन धातु से मंत्र शब्द बनाया और उसका अर्थ किया कि जिसमें जिस मंत्र में या जिसमें जिस विचार में जिस विचार के होने पर यस्मिन जिस विचार के होने पर ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का भाषण होता है। भाषण जो किया जाता है उसके पीछे विचार होता है। जो हम बोल रहे होते हैं मन में भी वो विचार के रूप में होता है। तो जिस विचार के होने पर भाषण होता है, उपदेश होता है, इसलिए मंत्र को विचार कहते हैं। और किसका भाषण और उपदेश होता है? ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का। और वो पदार्थ कैसे हैं? जिनके सामर्थ्य और गुण कुछ गुप्त हैं, कुछ प्रसिद्ध हैं। तो इन पदार्थों का उपदेश जिसके होने पर होता है उसको विचार कहते हैं, उसको मंत्र कहते हैं। फिर बताया येन ज्ञानम भवति। विचार को मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि विचार से ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का ज्ञान होता है, उनके गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान होता है। कुछ गुण कर्म स्वभाव तो वेद आदि शास्त्रों में दिए हैं, वेदों में दिए हैं। तो उनके ऊपर विचार करने से उन गुण कर्म स्वभावों के विषय में तत्व ज्ञान होता है। वेदों को पढ़ने से तो ईश्वर आदि पदार्थों का शाब्दिक ज्ञान होगा, और जब उसके ऊपर मनन किया जाएगा, निधिध्यासन किया जाएगा, साथ साथ में योगाभ्यास भी किया जाएगा, तब ईश्वर आदि पदार्थों का तत्व ज्ञान होगा। तो विचार करने से
ईश्वर आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का तत्व ज्ञान होता है, इसलिए विचार को मंत्र कहा। और विचार करने से ईश्वर आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव जो अप्रसिद्ध हैं, जो वेदों में नहीं बताए, उनका भी ज्ञान होता है। वो प्रसिद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं। तो पहली बात बताई कि सब मनुष्यों का जो विचार है ईश्वर आदि पदार्थों का, वो क्या है, समान होना चाहिए। और वो विचार कैसा होना चाहिए, और विशेषता बताई। सर्व उपकारकः सत्य ज्ञान फलः। ये विशेषताएं मंत्र के अंदर नहीं दी, मंत्र में तो इतना ही दिया है, विचार समान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस विचार की और क्या विशेषता होनी चाहिए, वो जो विचार है वो सबका उपकार करने वाला हो। ईश्वर आदि पदार्थों का जो विचार करेंगे वो सबका उपकार करने वाला हो, और उस विचार से सत्य ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। फिर इसी से संबंधित एक बात और बताई हिंदी भाग में। हे मनुष्य लोगों, जो तुम्हारा मंत्र अर्थात सत्य असत्य का विचार है वह समान हो, अर्थात यह सत्य है यह असत्य है, ऐसा जो ज्ञान है वो क्या है, सबका एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सत्य को असत्य कहे, दूसरा सत्य को सत्य कहे, तो ये विचार समान नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध ना हो। और जब जब तुम लोग मिलके विचार करो, तब तब सबके वचनों को अलग अलग सुन के जो जो धर्मयुक्त और जिसमें सबका हित हो, सो सब में से अलग करके उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभी का बराबर सुख बढ़ता जाए। तो ये पहली बात धर्म के विषय में बताई। फिर दूसरी बात बताई, समिति ही समानी। ये दो पद हैं, इनके माध्यम से भी एक वाक्य बनाया गया है कि हे मनुष्यों, तुम्हारी जो समिति है वो क्या है, समान हो। समिति का अर्थ किया है सामाजिक नियम व्यवस्था। जो सामाजिक नियम बनाए जाते हैं समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, तो वो सामाजिक नियम भी समान होने चाहिए सर्वत्र पृथ्वी के ऊपर। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सामाजिक नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। और वो सामाजिक नियम कैसे होने चाहिए, जिससे सब मनुष्यों का सम्मान हो, सब मनुष्य सम्मान को प्राप्त करें, और जिससे सब मनुष्यों का ज्ञान की प्राप्ति हो। सब मनुष्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करें। जैसे कि वैदिक संस्कृति में बताया कि छोटे बालक को गुरुकुल में भेज देना चाहिए, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा सामाजिक नियम होना चाहिए। और जो इस नियम का पालन ना करे, बालक को गुरुकुल में ना भेजे, वो दंडनीय हो। तो सामाजिक नियम सबको ज्ञान देने वाला होना चाहिए। यदि ऐसा नियम नहीं बनाएंगे तो अनेक बालक गुरुकुल में नहीं जाएंगे, विद्यालयों में नहीं जाएंगे, और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और सामाजिक नियम कैसे होने चाहिए, वो ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने वाले होने चाहिए। अर्थात पुरुषों का गुरुकुल अलग हो और महिलाओं का गुरुकुल अलग हो। इसी प्रकार से जो संस्थान होते हैं जहाँ कार्य किए जाते हैं, तो वहाँ यह प्रयास रहना चाहिए कि पुरुषों का अलग विभाग हो, महिलाओं का अलग विभाग हो। तो इस नियम से क्या है,
ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। विद्याभ्यास को सिद्ध करने वाला हो, सामाजिक नियम विद्याभ्यास को सिद्ध करने वाला हो, अर्थात उससे मनुष्यों को विद्या का अभ्यास करने का अवसर मिले। सन्यासी भी पढ़ी हुई विद्या का उपदेश करे, प्रचार करे, पढ़ाए। वानप्रस्थी भी ऐसा करे, गृहस्थी भी ऐसा करे और शुभ गुणों को सिद्ध करने वाला हो। ऐसे सामाजिक नियम बनाने चाहिए जिससे कि व्यक्तियों के अंदर शुभ गुणों की प्राप्ति हो। और वो सामाजिक नियम कैसे बनाने चाहिए? शिष्ट सभा से बनाने चाहिए। शिष्टों की एक सभा हो, वो सामाजिक नियम को बनाए और वो आह्लादिता, सबको आनंदित करने वाले हों। ऐसे सामाजिक नियम हो जो सबको आनंदित करने वाले हो, व्यवहार और परमार्थ को शुद्ध करने वाले हो, बुद्धि, शरीर, बल, आरोग्य को बढ़ाने वाले हों। ऐसी मर्यादाएं होनी चाहिए, ऐसे सामाजिक नियम होने चाहिए जिससे कि मनुष्यों का शरीर बल बढ़े, बुद्धि बल बढ़े और आरोग्य बढ़े। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में जो राजमार्ग के ऊपर वाहन चलते हैं, उनके ऊपर नियम इस प्रकार का होना चाहिए कि जो अधिक धुआं देने वाले वाहन हैं उनका प्रयोग ना हो। नियम होना चाहिए कि जो कम से कम धुआं देने वाले वाहन हैं उनका प्रयोग किया जाए। जो अधिक धुआं दे रहे हैं किसी खराबी के कारण, तो उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यदि कोई प्रयोग करता है तो वो दंडनीय होना चाहिए, क्योंकि इससे यात्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से बसों के अंदर, रेल यात्रा के अंदर सिगरेट बीड़ी पीने की अनुमति नहीं होती, निषेध किया जाता है। क्योंकि यदि सिगरेट बीड़ी पिएंगे तो ऐसा बताते हैं कि उसके धुएं से सिगरेट पीने वाले को उतनी हानि नहीं होती जितनी दूसरे व्यक्तियों को होती है। इसलिए सिगरेट बीड़ी का निषेध अनेकत्र किया जाता है। ये सामाजिक नियम है यात्रा के समय, बसों में, रेलों में। और वो सामाजिक नियम कैसे हों? सब मनुष्यों को स्वतंत्रता देने वाले हों और उनके सुख को बढ़ाने वाले हों। ऐसे सामाजिक नियम बनाने चाहिए। हिंदी भाग में दिया है, और जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, अर्थात सब मनुष्यों को सम्मान मिले, सब मनुष्यों का ज्ञान बढ़े, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम ये इनकी सिद्धि हो, ऐसे नियम बनाने चाहिए। अच्छे अच्छे काम हो, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबंध का यथावत करना, और जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़े और परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हो। ऐसी जो उत्तम मर्यादा है सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएं। फिर तीसरी बात बताई धर्म के विषय में, समानम मनः, कि हे मनुष्यों तुम्हारे जो मन है वो क्या है? समान हो। यहाँ पर मन का अर्थ इच्छा किया है। मन का एक गुण इच्छा बताया गया है, तो गुण और गुणी को एक मानते हुए मन का अर्थ इच्छा किया है। और शुभ गुणों के प्रति इच्छा और दुष्ट गुणों के प्रति अनिच्छा, ये सबकी क्या है? समान होनी चाहिए। शुभ गुणों के प्रति इच्छा को संकल्प कहते हैं और दुष्ट गुणों के प्रति अनिच्छा को विकल्प कहते हैं। तो ये भी सब मनुष्यों की क्या है? समान होनी चाहिए। हिंदी भाग में इसका अर्थ किया है, हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित, अर्थात सब प्राणियों के सुख दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को
विकल्प कहते हैं। जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है उसका नाम मन है। इच्छा को यहाँ कर्म कह दिया है क्योंकि कर्म जो किया जाता है उसमें इच्छा मूल रूप में रहती है, इच्छा से ही कर्म फिर उत्पन्न होता है, इसलिए कर्म को इच्छा कह दिया। तो जीवात्मा के ये दोनों जो कर्म है या इच्छाएं हैं, ये जिससे किए जाते हैं उसका नाम मन है। उससे सदा पुरुषार्थ करो जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो। तो ये धर्म दृढ़ मतलब धर्म की प्राप्ति होना, ये धर्म की दृढ़ता है। फिर आगे बताया सह चित्तम, तो जैसे तुम्हारा मन समान हो वैसे ही उसके साथ तुम्हारा चित्त भी समान हो। तो चित्त का अर्थ किया है धर्म और ईश्वर का जो चिंतन है वो भी तुम्हारा समान हो, अर्थात सब प्राणियों का दुख नाश करने के लिए और सुख को बढ़ाने के लिए और अपने आत्मा के तुल्य होना चाहिए चिंतन, आत्मवत होना चाहिए और उसको पुरुषार्थ से करना चाहिए। संस्कृत भाग में सह का अर्थ दिया है सह युष्माभिः, तुम्हारा एक दूसरे के सुख और उपकार के लिए, अर्थात हे मनुष्यों तुम्हें परस्पर एक दूसरे के सुख और उपकार के लिए अपना सब सामर्थ्य लगाना चाहिए। ये सह का अर्थ किया है। हिंदी भाग में सह का अर्थ किया है जो तुम्हारा मन और चित्त हैं ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न में रहें। तो एक अर्थ और जोड़ दिया, मन के साथ चित्त भी जोड़ दिया। मन और चित्त ये तुम्हारे दोनों एक दूसरे के सुख और उपकार के लिए होने चाहिए। फिर आगे अगली बात बताई एशाम अभिमंत्र, ये कि जो इन सब जीवों के साथ आत्मवत व्यवहार करते हैं, ऐसे परोपकारी दूसरों को सुख देने वालों के ऊपर मैं कृपालु होकर पूर्वोक्त धर्म की आज्ञा देता हूँ। अभिमंत्र ये क्रियापद है उत्तम पुरुष एक वचन और इसमें कर्ता है ईश्वर, इस क्रिया का कर्ता है ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं परोपकारी मनुष्यों को धर्म की आज्ञा देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। क्या आशीर्वाद देते हैं? कि सब मनुष्य धर्म का आचरण करने वाले हों। तो इससे क्या बात निकली कि जो परोपकारी मनुष्य हैं उनको दूसरे मनुष्यों को धर्म के विषय में बताना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। खुद तो वो धर्म का आचरण करें ही और दूसरे मनुष्यों को भी धर्म का उपदेश करें। किस लिए करें? उनकी क्या भावना होनी चाहिए जिससे कि वो भी सब धार्मिक हो जाएं, इस भावना से करें। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करूंगा, अर्थात तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कामना पूरी हो, अर्थात तुमने जो उपदेश किया है दूसरे मनुष्यों को धार्मिक बनाने के लिए, तो मेरी सहायता से वो क्या है, धार्मिक बनेंगे। इत्थमेव सर्वैः कर्तव्यम, इस प्रकार से ही सबको करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे बीच में सत्य का नाश और असत्य की वृद्धि ना हो। यदि ऐसा नहीं करेंगे, अर्थात धर्म का आचरण नहीं करेंगे और दूसरों को धर्म का उपदेश नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, सत्य का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, असत्य की वृद्धि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी। हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपकार करने और सुख देने वाले हैं मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ, अर्थात मैं उनके लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूँ कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो।
परमेश्वर ने आज्ञा दी है यज्ञ करो, सब प्राणियों के सुख के लिए, जगत के हित के लिए। और जो विधि पूर्वक यज्ञ करता है, यज्ञ करने के जो नियम बताए गए, पवित्रता को रखते हुए जो यज्ञ का अनुष्ठान करता है, तो परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है कि तुम जिस प्रयोजन के लिए यज्ञ कर रहे हो, जगत के हित के लिए, वो तुम्हारा प्रयोजन पूरा हो, अर्थात जगत का हित हो। अर्थात परमेश्वर उस यज्ञ कार्य में सहायता करते हैं, और जिस प्रयोजन के लिए यज्ञ किया गया वो प्रयोजन क्या है, सिद्ध हो जाता है, जगत का हित हो जाता है। और जो मनुष्य विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करते, पवित्रता को रखते हुए यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते, उनकी कमाई पवित्र नहीं होती, आचरण शुद्ध नहीं होता, तो परमेश्वर उनको आशीर्वाद नहीं देता। अर्थात वो जिस प्रयोजन के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जगत के हित के लिए, उस प्रयोजन की सिद्धि में परमेश्वर की ओर से सहायता नहीं मिलती। इसलिए यज्ञ के अंतर्गत पूर्ण आहुति का मंत्र बोला जाता है, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। और इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से ये जो हमने यज्ञ का अनुष्ठान किया, ये परोपकार करने में समर्थ हो। तो ये कामना, ये प्रार्थना किसकी पूरी होगी? जो विधि पूर्वक यज्ञ करेगा, परमेश्वर उसको आशीर्वाद देगा, और परमेश्वर के आशीर्वाद से वो यज्ञ का जो कार्य है सबके हित करने वाला सिद्ध होगा। फिर अगली बात धर्म के विषय में बताई, वह समानेन वो हविषा जुहोमि। देना और लेना, हे मनुष्यों, तुम्हारा जो भी व्यवहार देने और लेने का हो, वो धर्म से युक्त ही करना।